16 टोटल चीज़ों को डील किया था, ठीक है। अच्छा, और ये जो हम 16 चीज़ों को डील कर रहे थे, बेसिकली हमारे पहले 2 स्टेप्स थे, जिसमें हमने सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ एन ऐड को फाइंड किया था कि फॉर्मेट ऑफ ऐड क्या होगा, और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जितने ये 8 फॉर्मेट आ गए, उसके बाद हमने कहा था कि जो गूगल की कैंपेन है उनकी टोटल टाइप कितनी होगी, और इसी के बारे में हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, इसी के बारे में हम कुछ बातचीत कर रहे थे कि लीड्स कब जनरेट की जाती हैं, हमारे पास एड्स का क्या ताल्लुक होता है, इस तरह की सारी चीज़ें देख रहे थे। जब ये हम एक दफ़ा जब फॉर्मेट और गोल हमारा कंफर्म हो जाता है कि अब मुझे फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कहा था कि आपने हायरिंग करनी है, तो हायरिंग के लिए आपने डायरेक्टली मुझे कॉल करवानी है बंदों की, या मुझे फॉर्म सबमिट करवाने हैं बंदों के। जब ये 2 क्राइटेरिया मेरे पास आ जाते हैं, तो मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे फॉर्मेट ऑफ एन ऐड कौन सा लगाना है और कैंपेन ऑफ एन ऐड कौन सी होगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इन दोनों चीजों को जज करने के बाद, दैट इज सेट अ बजट। अब यहाँ आप लोग का सवाल होगा, सर कल तो आप कह रहे थे कि पेपर क्लिक होगा, आज आप कह रहे हैं कि हम बजट भी लगाएंगे। तो ये बजट मेटा वाला बजट नहीं है। इसकी एग्जांपल इस बात से ले सकते हैं, जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि 100 रुपए में 4 नान आएंगे, ज्यादा आ सकते हैं नहीं। अब मुझे अपनी लिमिटेशन बतानी है गूगल को कि तुम इतने पैसों तक जितना भी रेट बढ़ता है तो मुझे उतने क्लिक्स ले दो। अगर मैं आज आपको अपने लाइव एक अकाउंट की ट्रांजिशंस दिखाऊं तो आप ये बात को बखूबी समझ जाओगे। मैं आपके सामने शो करवाता हूँ। ये एक ऐड है जो मैंने एक सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है बिल्ड केएसए के नाम से, उनके लिए लगाया हुआ है, और ये नॉर्मली कोल की कैंपेन है, ठीक है। अगर इसमें स्टैटिस्टिक निकालो, ये 5 तरीके हैं, मैं फॉर एग्जांपल 3 से लेके 6 तक का चेक लगा देता हूँ। आज 6 ही तरीक है, अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 29 क्लिक आ चुके हैं, और 29 क्लिक के ऊपर मुझे बजट कितना लग चुका है, 210 रियाल। और 29 क्लिक बेसिकली के अंदर जो सीपीसी रेट, यानी कि आपके पास जो रेट पड़ा है वो कितना पड़ा है, 7 रुपए 25 पैसे। अच्छा, सीपीसी बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक होता है। अगर हम 29 डिवाइडेड बाय 210 करें तो तकरीबन वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7.25, और ये 7.25 बेसिकली मेरी कन्वर्जन वैल्यू है, यानी कि मुझे एक कन्वर्सेशन या एक कन्वर्जन लेने के लिए क्या कॉस्ट पड़ी मुझे वो डिफाइन करनी पड़ी। अब इसके स्टैटिस्टिक्स ऑटोमेटिकली, अभी स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैसे काम करेंगे, अभी जब हम ये स्लाइड पे देखेंगे तो आज हमारा टॉपिक भी यही है। अब यहाँ पर जो हमें बजट लगाना है वो ये बताना है कि मैं कितने पैसे तक ये कैंपेन चलाने की कैपेसिटी रखता हूँ। देखिए ना, हर बंदे की अपनी अपनी लिमिट है। हो सकता है लाख पाउंड लगा ले, हो सकता है दूसरा बंदा 1000 रुपए लगा सकता है, और तीसरा बंदा जो है वो 200 येन लगाने की कैपेसिटी रखता हो। तो मैं जितना ऐड चलाना चाहता हूँ मुझे उतना बजट इसको पहले बताना पड़ता है, और जब तक मैं नहीं बताता मैं ऐड में आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ अ फॉर्मेट ऑफ एन ऐड, गोल ऑफ एन ऐड, एंड थर्ड इज अ बजट ऑफ एन ऐड। इसके बाद अगली चीज आती है जो इंटरेस्टिंग है, जिसको हम कहते हैं बिडिंग। बिडिंग की अगर उर्दू करो तो उसे कहते हैं बोली लगाना। और बोली लगाना क्या होता है कि जी मैं कहता हूँ मैं आज अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, चलो बोली शुरू करते हैं 1000 रुपए से, ये कहते हैं 1010, वो कहता है 15, 20, 30। जिसने एंड किया उसको मैं ये मोबाइल दे दूंगा। मैं एक दफा दुबई पेंटिंग सर्विसेज.org एक वेबसाइट है, उनका काम कर रहा था, और मैं उनका ही ऐड लगा रहा था। तो हमारा बेसिक कीवर्ड था पेंटिंग सर्विसेज इन दुबई, इस कीवर्ड में। जब मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट ऐड लगा रहा था तो पहला पूरा पेज 11 नहीं बल्कि 15 यूआरएल्स ऐड के थे। इसका मतलब क्या था कि ऐसा इसके बाद मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन क्यों कि 15 मुख्तलिफ कंपनियां इसी कीवर्ड के ऊपर ऐड लगा रहे हैं। अब आपको रेट भी वही पड़ा है, मुझे भी वही पड़ा है, साथ वाले बंदे के भी पड़ा है, सारे एग्री हैं, और उसका रेट था 37.95 दिरहम एक क्लिक का। अगर इस कीवर्ड पे एक क्लिक होता तो 37.95 दिरहम मेरे कट जाते। अब मैं भी देने को तैयार हूँ, हाफ साहब भी, ये वाला बंदा भी, वो बच्चा भी, साथ वाले भी। अब यहाँ लड़ाई शुरू होगी, पहला कौन आएगा? पहला तो पूरा पेज, सारा स्पॉन्सर्ड ऐड, पूरा पेज, पूरा, कोई एक भी ऑर्गेनिक लिंक नहीं,
अब कौन ऊपर आएगा? अब कौन वो ऊपर आएगा जो ये करेगा? मैं कहूंगा कि ठीक है रेट तो है 29 रुपए, मैं देता हूँ 40 रुपए, मुझे सबसे पहला बना दो। अगला आएगा वो कहेगा मैं देता हूँ 42 रुपए, आप मुझे पहला बना दो। तीसरा आएगा कहेगा 50 रुपए, मुझे सिमिलर लाइक का बोली जैसे हम करते हैं। और गूगल किसको, गूगल का क्यों लेना देना है किसी लिंक से? क्या उसकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लिंक? नहीं, वो तो मेरी आपकी प्रॉपर्टी है वेबसाइट जो है, और उसको बिजनेस देना गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गूगल तो खेल रहा है अपने पैसों से, उसे इस बात से ताल्लुक है जो ज्यादा बोली लगाएगा उसका मैं लिंक पहला बना लूंगा, काम मिले ना मिले मुझे पैसे मिल गए, खत्म। सिमिलर वे में यहाँ काम हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, चूज योर बिडिंग। मैं बिडिंग क्या करना चाहता हूँ? मैं क्लिक्स लेना चाहता हूँ। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? आप बिड लेना चाहते हैं, इसमें और भी ऑप्शन है। इंप्रेशन शेयर्स, आप इंप्रेशन लेना चाहते हैं। अच्छा, एक कीवर्ड के ऊपर दो लोगों की मुख्तलिफ बिडिंग हो सकती है। हो सकता है एक को क्लिक चाहिए हो, जैसे एग्जांपल मैं कॉल कैंपेन लगा रहा हूँ, कीवर्ड मेरा है पेंटिंग सर्विस इन दुबई, तो मुझे क्या चाहिए? क्लिक। अच्छा, मैं वीडियो ऐड लगा रहा हूँ, कीवर्ड मेरा क्या है? पेंटिंग सर्विस इन दुबई, अब मुझे क्या चाहिए? इंप्रेशन। ठीक है, और डिफरेंट से रेट डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, अब पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? कन्वीनियंस। कितनी कन्वीनियंस हुई है हमारे पास? कन्वर्ट रेट क्या है हमारे पास? तो ज्यादातर कॉल कैंपेन के ऊपर क्या होगा? कन्वर्ट चाहिए। तो ये मेरे पास 4-5 ऑप्शन के साथ भी चीजें वेरी कर रही हैं। तो इसमें से हमने चूज वो करनी होती है व्हिच इज द बेस्ट सूटेबल रिलेटेड टू आवर एड फॉर्मेट एंड द गोल। अगर मैंने ऐड फॉर्मेट लिया था वीडियो का तो अब इंप्रेशन चाहिए, और अगर मैंने ऐड फॉर्मेट लिया था लीड जनरेशन का तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे उस पर क्लिक चाहिए। ठीक है, डिपेंड करेगा हर चीज के। अब ये हमारा इंप्रेशन इज नथिंग बट showing your ad on a Google. Once any person lead to that keyword, the impression is counted via Google Analytics mechanism. मैंने और आपने गूगल पे लिखा दुबई पेंटिंग सर्विसेज या पेंटिंग सर्विस इन दुबई, खुला, आपके सामने दो ऐड नजर आ गए, इंप्रेशन काउंट हो गया। लाइक मेटा में जब आप ऐड लगाते थे कोई चीज स्क्रॉल हो जाती थी, इंप्रेशन काउंट हो जाता था। जो ताल्लुक है क्लिक का वो तब है जब उस पर क्लिक किया जाएगा। अगर देख लिया गया इंप्रेशन काउंट, लेकिन इंप्रेशन के पैसे नहीं पड़े, बड़े बहुत थोड़े से पैसे होते हैं। ये देखो, जैसे मैं अब यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहां से देखें, मुझे अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो देखिए इंप्रेशन की कॉस्ट मुझे दे रहा है कहां? वो इंप्रेशन की कॉस्ट नहीं है, वो किसकी कॉस्ट है? क्लिक की कॉस्ट। हम मैनुअली कर लेते हैं, 210 डिवाइडेड बाय 29, ये देखो समझ रहे हो? ठीक है, राउंड वैल्यू लगाई ना उसने, 24 आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है यहाँ पे 25 दे रहा है ना, सिर्फ एक आखिरी सेंट की वैल्यू है। इसका मतलब क्या? इंप्रेशन आए कितने हैं? 1.77 के। क्या मैंने इसके पैसे अदा किए? नहीं किए, क्योंकि मैंने कैंपेन क्या लगाई थी? क्लिकिंग की। अब मैं इंप्रेशन के पैसे, गूगल दिखाने के पैसे नहीं लेता, क्लिक होने के बाद पैसे लेता है। ये तो कल समझा रहा था कि गूगल दिखाने के पैसे नहीं लेता, हाँ काउंट हो जाता है। अब जैसे ये 1.7 के कैसे हुआ है कि इतने सारे लोग आए हैं, उन्होंने इस कीवर्ड, जो भी मैंने इस पे कीवर्ड लगाया हुआ है, इस पे बेसिकली जिप्सम बोर्ड सर्विसेज हमारा कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड को लोगों ने सर्च किया या देखा। अब अगर देख लिया तो इंप्रेशन काउंट हो गया, लेकिन देखें 2000 लोगों ने देखा और क्लिक कितने हैं? 29। इतने लोगों के सामने ऐड आया है, ये इंप्रेशन नहीं किया, ओपन नहीं किया। ओपन से अगर इन्होंने किया होता तो मैं रुक चुका होता अभी तक। 7.25 मल्टीप्लाई 2000 के नहीं, इसका मतलब है कि मैं लाखों रुपया लगा चुका होता। ठीक है, तो हमने एक लिमिट रखनी होती है ना क्लाइंट के साथ भी। अब उसने मुझे बजट दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी 80,000 रुपया, वो 80,000 रुपया अफोर्ड कर रहा है। अब मैं 80,000 में से 200 रियाल अभी तक लगवाया मैंने उसका 14,000 रुपया, और उसको 29 क्लिक मिल गए। अब वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा ना, क्योंकि उसको उससे फायदा हो गया, उसने 3 प्रोजेक्ट उठा लिए 29 क्लिक में से। ठीक है, जिप्सम बोर्ड की सर्विसेज थी, आज मुझे कॉल है, सब बड़ी अच्छी कैंपेन है, 3 क्लाइंट आ गए, मैं कहा चल फिर पहुंचा कर मैंने मेरे पैसे दे, यही कह सकता हूँ ना मैं उसको इन द एंड। तो ये हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर बिडिंग समझ आ गई क्या होती है कि हमें उस पोर्शन पर खुद बताना है कि मैं किस चीज पे बिड करूँगा और कौन पहला आएगा। फिफ्थ पॉइंट होता है जहां पर हमें
अपने एसिड ऐड करने होते हैं। और एसिड क्या होते हैं? असासा। और असासा हमारा गूगल के ऊपर क्या होता है? आर वेबसाइट, ठीक है। और वेबसाइट का बेसिक लिंक लाइक iLab सॉल्यूशंस। अब मुझे जिसका ऐड लगाना है, आप देख रहे हो कोई भी कंडीशन है ना, किसी भी किस्म का ऐड है, उसमें वेबसाइट का एड्रेस लाजमी आता है। और कुछ आए या ना आए, किसी में नंबर आ रहा है, किसी में लिंक आ रहा है, किसी में टेक्स्ट आ रहा है, किसी में हाइपरटेक्स्ट आ रहे हैं, किसी के अंदर डिस्क्रिप्शन आ रही है, लेकिन वेबसाइट का एड्रेस सब में आ रहा है। हर किस्म की फॉर्मेट ऑफ ऐड में यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ से शुरू कर देता हूँ। टेक्स्ट ऐड आ रही है वेबसाइट, हाँ जी आ रही है वेबसाइट, क्लिक करेंगे तो पीछे लगी है। इसमें भी आएगी वेबसाइट, इसमें भी आएगी वेबसाइट, प्ले स्टोर का ऐड लगाओ, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। तो वेबसाइट हर जगह के ऊपर दी ही जाती है और यहाँ पर हमें वो ऐड करनी होती है। वेबसाइट का टेक्स्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आगे अगर कोई फाइनल टेक्स्ट है, जैसे अगर मैं iLab सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसका एक यूआरएल होगा ना, /वेब डेवलपमेंट, इस तरह ऐप डेवलपमेंट, मुख्तलिफ पेजेस बने होते हैं एक वेबसाइट। तो जो फाइनल यूआरएल होता है वो हम यहाँ देते हैं और जो बेसिक यूआरएल होता है वो हम यहाँ पे देते हैं। तो ये इसका एसिड होता है। सेटअप ऐड ग्रुप, आपको उसके बाद ऐड ग्रुप सेट करना होगा। ऐड ग्रुप इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ combining three things and create your audience which includes the demographic, the geographic and the language। पहले ही आप लोग जब हमने YouTube ऐड पढ़ा था तब मैंने आपको ये बात बता दी थी। व्हाट इज डेमोग्राफिक, क्या होती थी? जल्दी एज, जेंडर, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक एरिया एंड लैंग्वेज, जुबान। तो ये तीन चीजों की हम अपना ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक लंदन के अंदर पहले ही एक ऑडियंस बना के रखी हुई है तो मैं एक ग्रुप बना के रख सकता हूँ, ठीक है जी, वीडियो कन्वर्सेशन का ऐड लगा रहा हूँ, डेमोग्राफिक क्या होगा, जियोग्राफिक क्या होगा, ऑडियंस क्या होगी, ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी, इसको ज्यादा क्लियर यहाँ से लिखा हुआ है, इनके अंदर मेंशन कर देते हैं, दैट्स इट। वो हमारा एक ग्रुप बन जाता है। और वो ग्रुप इसलिए बनाया जाता है कि हम आने वाले टाइम में भी उसको यूज करना चाहें तो बस ग्रुप का नाम लिखते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो आ जाता है। तो मैं बना सकता हूँ एक ग्रुप बच्चों का बना के रख लूँ, एक बड़ों का बना के रख लूँ, एक एडल्ट का बना के रख लूँ। अगर मुझे दो एड चलानी है तो एक मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए चला दूँ, वुमेन्स के लिए चला दूँ, एक मैं सिर्फ मेंस के लिए चला दूँ, डिपेंड करता है। तो हमने जो ऑडियंस का क्राइटेरिया खुद अपने तौर पे ग्रुप करके रखा होता है उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ऐड ऑफ ग्रुप है। ये 7 स्टेप होता है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास आता है जी सेटअप कन्वीनियंस। अब उसमें ऑब्वियसली ये एक ट्रैकिंग कन्वीनियंस है और ट्रैक करने के लिए हमें क्या चाहिए था? वेबसाइट, ऐप, फोन एंड उनका डाटा। ये एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम ट्रैक कर रहे होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टू ट्रैक, अब जो हमें ट्रैक हो रहे होते हैं दैट इज इंप्रेशन, कॉस्ट, क्लिक एंड सीपीसी। ये मैं आपको अभी लाइव भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देख लें क्या ट्रैक हो रहा है, क्लिक, इंप्रेशन, सीपीसी एंड कॉस्ट। ये हमारे पास यहाँ से आ रहा होता है, इंप्रेशन, कॉस्ट, क्लिक एंड एवरेज ऑफ सीपीसी। इन्हीं के बारे में आगे सारा कुछ A to Z आपको डिफाइन किया होगा। अच्छा, अब इनकी वैल्यू निकालने का कोई तरीका होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जितने क्लिक आए हैं डिवाइडेड बाय किया जितनी कॉस्ट लगी है, और मेरे पास क्या है वैल्यू, सीपीसी की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखेंगे पर क्लिक निकालने के लिए कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ क्लिक्स, जितने नंबर ऑफ क्लिक्स आए हैं और जितने मैंने कॉस्ट लगाई है उन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट पर क्लिक आ जाएगी, कितने पैसे।